नमस्कार, मैं निशु प्रियांक शर्मा। पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ का खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। यह एक ऐसा चिंता का विषय बन चुका है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे चलकर खुलकर सांस भी ले पाएंगी या नहीं। पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ की चिंता को गंभीरता से लेते हुए हमने अपनी सीरीज के जरिए आवाज बुलंद की है। इसी विषय को लेकर आज फिर हम बात करते हैं उत्तरी भारत की धार्मिक संस्था श्री दुर्गाना कमेटी के महासचिव अरुण खन्ना से। अब आप पर्यावरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जो आपने पर्यावरण की बात कही है, पर्यावरण का हमारे यहाँ अनादिकाल से सनातन धर्म के ग्रंथों में इसका प्रचार प्रसार विवेचना सब बताई गई है। जैसे पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, किसी भी पेड़ के पत्ते को रात को तोड़ना नहीं, ऐसे कितने हमारे वट सावित्री त्यौहार आते हैं, उसकी परिक्रमा लेनी है। यानी हर जो हमारी वनस्पति है उसको उपजाने का, उसको काटने का विधान कहीं नहीं, और कहीं बहुत ज़रूरी में काटना है तो उसका भी इतना कठिन विधान है कि जो प्राचीन पेड़ आप काटेंगे तो उसी के पत्ते से, उसी की जड़ से आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे और माली की पूजा करनी पड़ेगी और प्रायश्चित करना पड़ेगा। 1.25 लाख गायत्री का जाप भी करना पड़ता है। ओके सर। ये जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर 5 पेड़ थे। जी सर। तो उसको मुझे मालूम है 1.25 लाख, एक पेड़ के पीछे 1.25 लाख गायत्री का जाप हुआ, हवन हुआ। हर पेड़ के वो माली की पूजा करने के बाद, माली की पूजा, और हर एक के जो वहाँ रहते हैं, यक्ष है, जो भी योनियाँ रहती हैं, उनको करके तो उसके उतने पेड़ लगाए थे दुर्गाना कमेटी ने। दूसरा जो है पर्यावरण, अभी आपने देखा पीछे कि ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए। जी सर। हम सुनते थे बचपन में कि समय ऐसा आएगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन आज देख लिया, हमने इतना दोहन किया है नेचर को, प्रकृति को, तो उसका हमें उसने प्रतिकार तो करना है। हिंदू समाज में ये जो छोटी छोटी बातें हमको बुजुर्गों ने, हमारे दादी दादा कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन पर्यावरण इतने प्रेमी थे वो लोग कि हम उनका देनिया नहीं दे सकते। और मैं आपके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी, उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना नुकसान हो गया अब बस, पेड़ लगाइए। आपके शादी है, आपके घर में जन्मदिन है, आपके घर में अगर शोक भी है, आप देखिए शोक में सनातन पद्धति में क्या है, 100 लोटा पानी चढ़ाते हैं पीपल को। आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ नई पीढ़ी को कि जितना नुकसान हो गया हो गया। जी सर। अब इसको बस करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बचेगी नहीं। ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा ही नहीं रहना। तो क्या करना कि भाई आपके घर में जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके यहाँ बेटा हुआ है, आपकी शादी हुई है, तो आप उसके, यहाँ तक कि अगर गमी भी हुई है तो उस जाने वाले जीव की याद में भी एक पेड़ लगाइए, ताकि वो पेड़ जो है हरियाली बढ़ेगी, ऑक्सीजन अपने आप आए। सर आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है, पर सर अमृतसर का जो अब हम माहौल देख रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं विकास के नाम पर पेड़ पौधे काट के सड़कें बनाई जा रही हैं, टाइलें लगाई जा रही हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए कहते हैं ना कि किसी को बात करने से पहले अपना उदाहरण देना चाहिए। ज्ञान का जो डंडा है ना, दूसरे के बदन पे बाद में मारो, पहले अपने बदन पे मारो। जी सर। अभी डेवलपमेंट हुई, पत्थर यहाँ भी बहुत लगा। हाँ जी। तो जो पुरातन पेड़ थे हमने सब बचाए। हाँ जी। अब वो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कमी रहती है ज्ञान की कह लो या कुछ भी कह लो, हमने संगमरमर वहाँ भी लगा दिया, तो वो उसको सांस नहीं आनी, तो वो थोड़ा रंगत बदली। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरे साथ प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर के जो प्रोफेसर हैं उनको भी बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये तो मर जाएगा, तो हमने वो सारा वो उतार के जो पत्थर है
वो कच्चा कर दिया सारा मिट्टी, ओके। ताकि उसको सांस मिले। दूसरा हमने किया, हम क्या कर रहे हैं कि बड़े ड्रम जो होते हैं, अभी आपने देखा हम क्यारियों में भी पौधे लगाए हैं जी सर। और भी बगीचे लगा रहे हैं, लग गए, काफ़ी डेवलप भी हो गए। अगर आप हमारे ये जो शिव गंगा मंदिर है उसकी आप वाटिका देख सकते हैं। तो अभी हमने 200-200 लीटर के मंगवाए हैं ड्रम बड़े, ताकि उसमें जो है हम उसको बीच में से काट के बड़े पेड़ उसमें उगाने वाले, और 2-2, 4-4 का बैच रखेंगे ताकि सब तरफ हरियाली रहे। एक तो अच्छा लगता है, मंदिर में आदमी या खुशी में मत्था टेकने आता है या उदास मन में आता है, तो आने के बाद उसकी बैटरी चार्ज हो जाए, इससे बड़ी सेवा क्या है। तो ये जो है सारी, मैं आप सब नई पीढ़ी को ये दोबारा ये विनती करना चाहता हूँ कि आप सब इसमें हाथ बटाइए। डेवलपमेंट होनी है, डेवलपमेंट को रोकिए मत, लेकिन उसमें से रास्ता निकालिए। क्या हम कर सकते हैं? अब पहले आबादी कम थी, यहाँ वाहन नहीं थे, छोटी छोटी गलियाँ थी, छोटे छोटे सड़कें थी। अभी हाईवे बनने नहीं, क्या बनने नहीं चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए जहाँ मास्टर प्लान है तो वो वहाँ पौधे भी तो लगाओ भाई। जी सर। अगर आपने 100 पेड़ काटा है तो कम से कम 1000 पेड़ तो लगाओ। तो ये जो है आजकल हम देखते हैं पर्यावरण को लेके ना, आज की युवा पीढ़ी हो, कोई भी हो, कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा है, देखिए अब हो जाएगी जी सर। क्योंकि ऑक्सीजन ने ना वो कोरोना काल में शीशा दिखा दिया है, तो शीशा दिखा दिया है। तो यानी भगवान ने आपको सबको एक अपना बताया है, तो उसके रूप को समझें और अपनी जो है जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। अभी ये देखिए ना, गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता, जी सर, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, यानी पवन गुरु है और माता तरता है। पवन गुरु पानी पिता है, उन्होंने कैसे जोड़ा? तो ये जो है हमारे सब ऋषि मुनियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, देवताओं ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सब जो पौधों की पूजा, ये सब जो विधान है, ये पर्यावरण के लिए ही है। तो इसलिए धर्म को समझेंगे, पर्यावरण अपने आप आ जाएगा।